तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिर से जा रहे हैं अपनी कुलदेवी माँ के मंदिर। तो आज है बैसाखी, और बैसाखी यानी नए साल की शुरुआत। पाडरी में इसको ड्लुश कहते हैं। आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, क्योंकि पाडरी मैंने ज़्यादा की नहीं है, तो थोड़े बहुत वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं। तो इस बारी जो कुलदेवी माँ की इधर का व्लॉग है, इसमें आपको सिर्फ मैं, मेरे साथ मम्मा एंड पापा जी मिलेंगे, क्योंकि दीदी भैया इस बारी जम्मू है और वो यहाँ नहीं आ पाए। तो देखते हैं कैसा व्लॉग रहता है कैसा नहीं, बट हाँ, व्लॉग के एंड तक बने रहे। तो मंदिर के लिए जाते जाते आपको इतने सारे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे ना यहाँ से जो नीचे का नज़ारा दिखता है, दैट्स ट्रूली मेस्मराइजिंग। मतलब बहुत सही। ये देख लो, ये है यहाँ का नज़ारा और ये यहाँ का रास्ता। अब कुलदेवी माँ के मंदिर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली नंगे पाँव ही जाएंगे माँ के दरबार। तो नॉट ओनली द लोकल्स, मतलब बाहर से भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ यहाँ के लोकल्स यहाँ पे आए। अगर आप लोगों को मन है तो प्लीज़ लेट मी नो। आई एम श्योर दैट आई विल गाइड यू। यहाँ नहीं, पत्थरों वाले रास्ते से भरा हुआ ये, बट श्रद्धा है तो सब पॉसिबल है। आ रहे हो ना, तो वो जो एक्यूपंक्चर वाली वो जो थेरेपी होती है वो आपको बहुत अच्छे से मिलेगी। ये देखो, मतलब ट्रूली वंडरफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये देखो, अभी भी यहाँ पे स्नो। तो दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ के हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आप ये देख लो, तो ये जो एरिया है इसको लडर कहते हैं। लेकिन यहाँ के जितने लोग थे, अपनी डेली नीड्स जो होती थी उनको पूरा करने के लिए उनको यहाँ से उधर नीचे तक का रास्ता सफ़र करना पड़ता था। तो इस वजह से लोग धीरे धीरे जो है उधर नीचे सेटल हो गए, और उस जगह का नाम भी, मतलब उससे इस पोर्शन को लडर ही कहते हैं। लडर, ऐसे डाबर भी कहते हैं, बट लडर जो है वो भी कहते हैं। तो यहाँ से आप व्यू देखो, ये लडर, मेरा वाला गांव जो है ये वो है। यहाँ से वो सामने आपको दिखेगा अठोली, जो अठोली से आगे वो आपको बड़ा वाला ग्राउंड दिख रहा है, उसको गुलाबगढ़ कहते हैं। वो वाला पोर्शन जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, और वो एक क्या कहते हैं, ब्रिज की हेल्प से जुड़ा हुआ है। लेकिन दूर से देखने पे कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ये अलग है। तो ये नीचे रोड है, यहाँ से भी अभी थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ता है नीचे रोड तक, बट द थिंग इज़ दैट कि अभी लोग वेल सेटल्ड हैं और बहुत अच्छे से सब चीज़ें चल रही हैं। तो अभी भी हमें बहुत डिस्टेंस वो कवर करना है। तो देखिए आप यहाँ की व्यू को देखिए, व्यू को, देयर आर स्टिल स्नो क्लैड पीक्स। वो जो है वो धार है, हमारी धार, और उसको शरोट कहते हैं। अभी वहाँ पे बहुत बर्फ़बारी है, लेकिन जो धार वाली माता है, आज के दिन बहुत सारे लोग उन माता के पास भी गए हैं। इवन दो देयर इज़ स्नो, बट स्टिल देखो गाइस, द पीस दैट द नेचर होल्ड्स, इट्स ट्रूली। ये देखो गाइस, मम्मा पापा मेरे से कहते हैं कि इधर तू व्लॉगिंग कर और हम तब तक ऊपर चले। एंड अब मैं इधर अकेले हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस रास्ते से जाऊँ या उस वाले रास्ते से जाऊँ। उस वाले रास्ते से तो क्या ही, बट यहाँ से मैं डायरेक्टली सामने निकलती हूँ। एंड यहाँ की एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, एक और फैक्ट बताती हूँ। ओके, यहाँ गए। तो ये जो मंदिर है, ये आपने देखा होगा मेरे पहले भी व्लॉग में। ये जगह जो है,
इधर माता के जितने भी चिन्ह वगैरह होते हैं वो यहाँ पे रखते हैं। चिन्ह इन द सेंस कि वो लोहे के तजाने होते हैं, त्रिशूल होते हैं, जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल ढोंस होता है वो, और भी बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि क्या होता है कि विंटर्स में यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होने के कारण लोग वहाँ तक नहीं जा पाते। इस वजह से लोग जो है वो इस मंदिर में आते हैं और यहाँ पे जो है पूजा वगैरह करते हैं। देखो अभी भी आपको वहाँ पे दिखेंगे थोड़े बहुत दीज और चिन्ह। तो अभी मैं करती हूँ मम्मा पापा इनको फ़ोन, क्योंकि मैं टोटली। तो ये देखो गाइस यहाँ से, और अभी तक तो हम अकेले चल रहे थे, बट अभी हमें बहुत सारे लोग मिल चुके हैं जो सेम वे से जा रहे हैं। ये मम्मा पापा आगे आगे चलते हुए, ये मैं कर रही हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो getting entered in this deep and dark forest। ये नेचुरल पानी ही, ओह सॉरी आर्टिफिशियल पानी यहाँ कहाँ से, ये जितना भी पानी ये सारा ऊपर ग्लेशियर से आता है। एंड देख लो गाइस, यहीं तो चलना है ना। वेल दिस इज़ मी गाइडिंग माई पेरेंट्स टूवर्ड्स द मंदिर, और मेरे को खुद रास्ता नहीं पता। अब कहाँ ऊपर हैं? इधर आगे ऊपर कहाँ? इधर से ना। हाँ तो वही तो कह रही हूँ। तो गाइस आप भी हमारे साथ चलो एंड पूरे रास्ते को अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि पीछे से और लोग भी हैं। बट दिस टाइम आई एम नॉट फीलिंग दैट मच ऑकवर्ड, क्योंकि अब तो आदत से है मुझको ये सब करने में। मम्मा तो ये देखो गाइस, ऐसे ही यहाँ ये जो पेड़ पौधे हैं यहाँ से फूल तोड़ते हैं, और ये फूल जो है इसको कहते हैं तिलांस का फूल। और इसके बाद ये जो फ्रूट बनता है ना इसका, तो वो बहुत ही ज़्यादा मीठा बनता है इसका। ये देखो ये सारे से, और इस फ्रूट से क्या होता है कि आपका जो आयरन है वो भी बढ़ता है, क्योंकि ये ब्लड को इंक्रीज़ करता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बीट रूट खाया करो या कैरेट खाया करो या कुछ, तो सिमिलरली ये वाला जो फ्रूट होता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बढ़ते चलो बढ़ते चलो। मम्मा जी आप भी फ्रेम में आ जाओ। मम्मा ये पापा जी आप भी फ्रेम में आओ, हम चले। कहाँ है फल? ये फल के डाल नीचे कर, देख फल। ये देखो इसकी जो फ्रूट है ये भी उग रहे हैं। तो ये पहला ऐसा जो फ्रूट देता है इन आर पाडा रीजन। तो चलते हैं, लोग को भी बनाए रखते हैं। लोग मिल रहे हैं, आज ऑकवर्डनेस थोड़ी कम है, आज कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा से भी ज़्यादा है। तो आज प्रॉपर व्लॉग करेंगे, और पापा जी मेरे को पीछे से गाइड कर रहे हैं। तो ये जो जंगल है ये ऑलमोस्ट इसी फ्रूट के पेड़ से भरा हुआ है। बाकी थोड़े बहुत आगे पाइन ट्रीज़, नॉट थोड़े बहुत, बहुत सारे पाइन ट्रीज़ है। बाकी अखरोट के पेड़ है एंड सो ऑन। बस अब मंदिर हम पहुंचने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा मैंने ऐसा सोचा हुआ था कि इस बार का जो व्लॉग है वो प्रॉपर पाडरी में करती मैं, बट मेरे से बोली नहीं जाती, दैट्स वाई आई एम नॉट स्पीकिंग इन पाडरी। वरना मैं कर देती थोड़ी बहुत पाडरी। तो विल ट्राई कि अगर मैं पाडरी में व्लॉग कंटिन्यू कर सकूं तो ज़रूर करूँगी। तो कि मैंने व्लॉग एंड तक बने रहे, जिसकी बस पहुँचने वाला है ना माता दरबार भी। ओके नॉट दैट बैड, आई कैन, बट आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो मैंने बोला था कि आप व्लॉग के एंड तक बने रहे, क्योंकि हम पहुँचने वाले माता के। तो ये जो है ये माता का मतलब ऐसे हम देवी पा कहते हैं।
तो ये वो है। और पाडर की ख़ास बात, यहाँ के जंगलों में, यहाँ की धारों में, यहाँ के जो गांव हैं, हर जगह आपको देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे। मतलब यहाँ की लोकल बिलीव्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे खुद देखी हैं कि आई फेल्ट रियली अमेज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो वहाँ पे एक मेला था। तो उसमें जो माता के पुजारी थे उन्होंने माता का त्रिशूल लिया एंड ही पियर्स्ड हिज माउथ, मतलब मुंह से डाला एंड यहाँ से बाहर निकाला वो त्रिशूल। सो दैट वाज लाइक रियली रियली अमेजिंग फॉर मी। मतलब एकदम से शॉक हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता होगा इस माता की। तो यहाँ की एक पुरानी कथा जो असली में हुई है तो वो ये है कि यहाँ पे एक परिवार था हमारे गांव में जिसको जल्याण कहते हैं। तो उनके परिवार से यहाँ पे पुजारी जो है वो होते हैं। तो उनके परिवार में कोई संतान नहीं थी, ठीक है। और वो जो थे वो कांगड़ा गए थे और वहाँ से माता स्वयं जो है वो चिड़िया के रूप में यहाँ आई और वो इस स्थान पे बैठी जहाँ पर हमने ज्वाला माता का मंदिर बनाया। जिस प्रकार कांगड़ा की माता है उसी प्रकार यहाँ की भी ये माता है। हर कांगड़ा में माता ने ध्यानु भगत के घोड़े के कटे हुए शीश को जुड़ाया था। उसी प्रकार यहाँ पे जो माता के पुजारी थे उस समय के, तो उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके आगे कोई संतान थी नहीं जो आगे उनके वंश को बढ़ा सकती। तो माता ने जिस प्रकार उधर घोड़े के शीश को जुड़ाया उसी प्रकार माता ने यहाँ पे उस मृत इंसान को जो है वो जीवित किया। और जो माता के पुजारी थे उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाया और आज भी उन्हीं के वंश से, उन्हीं की पीढ़ी से जो है यहाँ पे माता के पुजारी होते हैं। तो ये यहाँ की एक ऐसी स्टोरी थी जो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ। और अभी मैं आपको माता के मंदिर के दर्शन कराऊंगी और फिर उसके बाद हम जो आपको यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य भी देंगे। और एक बात और है कि यहाँ पे आप जो है वो आप यहाँ पे आ सकते हो क्योंकि आपको मंदिर के साथ साथ यहाँ पे बहुत अमेजिंग व्यू दिखेगा मिलने को। जैसे ये पहाड़ियाँ हैं, इस साइड और भी हैं, वो मैं आपको बाद में बाहर जाके दिखाऊंगी। अभी मैं जाती हूँ माता के दर्शन करने। तब तो गाइस अभी हमने दर्शन कर लिए। अभी तो बहुत ही ज़्यादा रश हो चुका है यहाँ पे। ये देखो ये है माता का मंदिर। मैंने थोड़ी सी क्लिप लिया माता के मंदिर की क्योंकि अंदर पूजा करने के जाते हैं ना कि ऐसे। तो अभी मैं ऐसे इसलिए हूँ क्योंकि मैं जो है क्या नहीं कर सकती, पीछे से धूप आ रही है तो मैं प्रॉपर शूट नहीं कर सकती, इस वजह से मैं ऐसे। ये जो सामने वाला पेड़ है ये माता की घोड़ है। इट्स क्वाइट लाइक नॉट क्वाइट, इट्स लिटरली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर ट्रीज। और ये ना इसकी ब्रांचेस नीचे के लिए हैं। तो मैं बाहर से दिखाती हूँ इफ पॉसिबल, तब तक के लिए आप ये देखो। तो ये है वो प्राकृतिक दृश्य जिसकी हम बात कर रहे थे। दिस इज हाउ इट लुक्स। मतलब बहुत ही सही है। यहाँ पे लोग इवन कि पिकनिक के लिए भी आते हैं। ये पिकनिक वाला स्पॉट भी। अभी तो समर्स आते आते ये पूरा घास से भर जाएगा। इट्स स्टिल ड्राइड हियर बट बाद में तो बिल्कुल। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय सब्सक्राइबरों, अब इस व्लॉग को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि हम चले अभी गुलाबगढ़। तो ये व्लॉग वहाँ से आगे और कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए आप बने रहें। जब भी हम जंगलों में आते हैं ना, ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ हमें मिलती जाती है जिसको हम खा सकें और हम भूखे ना रहें। तो ये जो है इसके पत्ते और ये जो बर्ड्स टाइप है इनको खाते हैं। और ये ना खाने में बहुत खट्टी सी होती है। इसकी चटनी भी बनती है बहुत डिलीशियस वाली। तो ऐसे सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको। चलते चलते कहीं अखरोट मिल जाएगा, कहीं क्या, तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो अभी बस हम वापस ये देखो गाइस, ये एक देसी सब्जी है। पापा जी इसके बेनिफिट्स बताओ। ये जो है मतलब आपकी पेचस वगैरह, पेट की समस्याएं, ये जो समस्याएं हैं, इसको आप सुखा के भी इसकी सब्जी बना सकते हो, ऐसे कच्ची कच्ची भी बना सकते हो, इसका आप अचार तक बना सकते हो। हाँ। जिसको मतलब डायसेंट्री हो, पेचस यानी कि सुनो जी मम्मा जी बताओ क्या ब्लड वाली,
क्या डायसेंट्री जो लगी हो, यानी कि जिसको पेचेस कहा जाता है, उसके लिए आयुर्वेदिक सबसे बढ़िया टॉनिक है, ये दवाई है ये। ऐसे तो मतलब मेडिसिन भी कोई काम नहीं करेगी जो ये काम करेगी। मतलब सुन सकते हो आप इसके कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इफ़ यू आर लिविंग इन अ विलेज तो आपको यहाँ की ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ ही मिलेंगी, ऐसी ऐसी सब्जियाँ मिलेंगी, ऐसे ऐसे फ्रूट्स मिलेंगे जो मेडिकल यूजेस से भी, मतलब मेडिसिन वगैरह से भी कई ज़्यादा अच्छी होती है। तो उनमें से एक ये है, इसको कंगिश बोलते हैं। ये एक दूसरी सब्ज़ी होती है, उसको क्या कहते हैं, खिसरोड़ या टेड कुछ भी बोलते हैं, ऐसे कुछ होता है, तो उससे मैच करती है। मम्मा ये चीज़ चुन रहे थे। आई वाज थिंकिंग कि ये क्या है, बट जब इसको तोड़ के पापा जी ने मेरे को इसकी फ्रेग्रेंस सुंघाई, सॉरी, डैम डैम डैम, इतनी अच्छी खुशबू, मतलब इट लुक्स लाइक पुदीना, और पुदीने वाले ही बेनिफिट्स हैं, बट जो खुशबू है, मम्मा अगर हम इसको चुन के अपने उधर पानी में डालते तो ये उगेगी ना? हैं? नहीं, ये बोल रही हूँ, शूश। देखो मतलब कितना अच्छा आइडिया है। अगर मैं इसको ऐसे उठाऊं, मम्मा ये जो है ना, ये शायद से, जहाँ तक मेरे को लगता है, ये फिश वगैरह को भी खिलाए जाते हैं, उनके एक्वेरियम में भी डालते हैं ये शायद से। ये उठा के लूँ मैं? पानी में फेंक दूंगी। देखो गाइस, देखो कितनी तगड़ी चीज़ है, मैं कितनी प्यारी आ रही हूँ। ये देखो गाइस, ये है हमारा न्यूली कंस्ट्रक्टेड मकान। ये देखो, ये सामने अठोली और गुलाबगढ़ है, नीचे उसको मेड़ना कहते हैं, इस साइड ऊपर आते हुए डाबर कहते हैं, फिर उससे ऊपर ये वाला जो पोर्शन है इसको लड्डर कहते हैं। तो प्रॉपर एक व्लॉगर की तरह। हाँ, बस जो एक कमी मेरे पास है कि मेरे पास अभी ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है, मतलब मैंने खुद नहीं लिया, क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट धीरे धीरे व्लॉगिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब शॉर्ट्स। तो या देखते जाओ। मगर आते आते पाँव की जो हालत हुई है ना, जाते जाते ठंडे थे, आते आते पत्थर चुभ रहे हैं, अभी कांटे चुभ रहे हैं, सब कुछ। तो पापा जी कह रहे हैं यहाँ से दिखा दो सीनरी। या देखो यहाँ की सीनरी, गुलाबगढ़, फिर अठोली, फिर यहाँ से जो आते हैं इसको क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, नीचे मिड़ोना, वहाँ पे मकान है। यहाँ से वो जाता है आगे मचेल में। अगर मेरे सब्सक्राइबर कहीं गए होंगे, मतलब मचेल वाली साइड गए होंगे, अगर आप यहाँ से हो तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ पता होगी। ये कौन सी वाली रेंज है? ये हिमाचल एक्सेस। हिमाचल एक्सेस? हाँ, ये रोड जो है इस साइड हिमाचल की तरफ, यहाँ से जाती है हिमाचल की तरफ, उधर से मचेल, और मचेल से लद्दाख की तरफ। देख सकते हो, मतलब गाइस हम ऐसी जगह पे रहते हैं कि यहाँ से हम हिमाचल भी जा सकते हैं और जाते भी हैं, यहाँ से रास्ता भी है। वहाँ से उस पीक से तो नहीं, वहाँ नीचे से रास्ता है, उधर से जंस्कार वैली को टच करते हैं। यहाँ से और भी हैं, मचेल से होते हुए, वो मचेल की धार है, वहाँ से होते हुए आगे जंस्कार रीजन को टच करते हैं। इधर ये जो धार है इसके उस वाली साइड भद्रवाह को भी टच करते हैं, भलेसा। और भी मतलब यहाँ जो है ये एक टाइप का आप रख लो मिड पॉइंट जैसे, क्योंकि यहाँ से हर एक वैली ऑलमोस्ट टच होती है, मतलब। तो ऐसा बोला गया था कि पाडर को जो है, पहले पाडर हिमाचल का वो, मतलब हाँ हिमाचल। तो अभी हम लोग चले गुलाबगढ़ के लिए एंड वी आर वॉकिंग डाउन, ठीक है। फिर रोड पे जाते हैं, फिर देखते हैं कुछ इको वगैरह का सिस्टम रहता है, अगर ऑटो शॉटो या फिर पैदल चलेंगे, उसमें क्या है। बस द ओनली थिंग इज दैट यहाँ आ चुके हैं हम। ये है मंदिर, ये देखो सामने, यहाँ से दूसरा रास्ता है, ये है मंदिर। तो पहुँच गए, अब हम चले। तो गाइस मेरे को दिखा ले, शक्ल सुंदर लग रही है मेरे को। भाई ये मिल चुकी है खुशी। हाँ जी, हैं?
तो बस अब थोड़ी वेलकम टू एक्सप्लोरिंग गुलाबगढ़ विद मी। भाई साहब जो गट्स आए हैं ना मेरे में अब, मतलब इतने लोगों के बीच में ऐसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, सामने से लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरे को अजीब लग रहा है मगर अजीब। तो दोस्तों अभी पहुँचने वाले हैं मंदिर। मम्मा जो गट्स लाए हैं ना मैंने इस बारी, बहना आप व्लॉग में आ गए हो, अब आप हमें फेमस करें। तो दोस्तों हम अभी दूसरे वाले मंदिर में पहुंच चुके हैं, तो थोड़ी देर में व्लॉग को कर अभी हमने चारों मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं। और गुलाबगढ़ की जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे जागरू लगता है। इधर देखो बहुत प्रसिद्ध मेला है यहाँ का, ये वाली जगह है और ये है वो मंदिर। यार ये देख इस टॉप में इन्वेस्ट करने का सोच, ये है वो चार मंदिर, इस पे ले लूँ कि नहीं। और इस जगह पे जागरू लगता है। अभी मेरे को दिख चुके हैं यहाँ दुकान पे फन पॉप, तो मैंने अभी अपने भाई को भेजा वहाँ पे। तो आज मेरे भी इतने गट्स आ चुके हैं कि मैं ऐसे इन सबके सामने ब्लॉग कर रही हूँ। तो बूजी एक बार याद हो आप ही, प्यारे आ गए आप ही। तो बस आंटी है, तो फिर थोड़ी देर में और मिलते, क्योंकि अभी हम जाएंगे यहाँ का शायद स्टेडियम देखने या कुछ कहीं तो जाएंगे, मेरे को नहीं पता कहाँ जाएंगे। बट तो पहुँच चुके हैं गाइस हम फाइनली। भाई इधर आगे से लोग ऐसे देख रहे हैं। हेलो पन्नू, देखो गाइस ये हमें कल भी मिली थी, मिल गई पन्नू इधर। ये देखो गाइस अब इस मंदिर आए हम, यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और लोग मेरे को इतने वियर्ड तरीके से देख रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ। सब ठीक है। तो ये है वो मंदिर, ये है वनकुंड। मेरे को ये लोग ब्लॉग बनाने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये लोग खुद जो है तब से फोटो पे फोटो मांग रहे हैं। तो गाइस अब हमें नहीं पता अब हम कहाँ जा रहे हैं, बट फिलहाल तो फन पॉप खा रहे हैं। बहुत टाइम के बाद मेरे को मिला है, नॉस्टैल्जिया हिट हो गया, इस वजह से ले आए। अब देखते हैं चलते हैं क्या रहता है क्या नहीं, वो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। पहले पापा जी को मना के आइसक्रीम ले ली, पापा जी को मनाकर और कुछ खाएंगे। तो दोस्तों ये देखो इस शख्स को, खुश इधर मुड़, ये मम्मा, ये पापा, ये स्टीम। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इधर मोमोज खाने। दोस्तों अभी डिसाइड किया जा रहा है नूडल खाए मोमोज खाएंगे, फिर एक काम करो एक प्लेट मोमोज लो, एक प्लेट नूडल्स लो, फिर हाफ हाफ अलग करेंगे। फाइनली हो चुका है डिसाइड, मैं खाऊंगी, मैं बुजी के साथ खाऊंगी मोमोज, ये दोनों खाएंगे नूडल्स। जूस नहीं, जूस में नमक होता है। गया पानी अंदर गया, अच्छी आ रही है। फिलहाल तो अब पेट पूजा चल रही है। तो गाइस यहीं पे होता है व्लॉग एंड। एक्चुअली मैं व्लॉग मैंने एंड पहले कर दिया था, बट आई डोंट नो वो क्लिप कैसे डिलीट हो गई। तो मैं वहाँ से आई थी, उसके बाद फिर रिमूव हुआ एंड मेरा चेहरा जो है ये एकदम से सूज चुका है, क्योंकि यहाँ की धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मेरा फेस एकदम रेड हो गया था एंड सूज गया था। फिर मैंने अभी एलर्जी की ट्यूब लगाई है। तो आई होप यू गाइज हैव एन्जॉयड द वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। बाकी अगले व्लॉग के लिए बने रहें। जय माता दी, राम राम, राधे राधे।